दोस्तों पेश है बदले की आग। रायगढ़ स्टेट के नाम राजा का नाम चंद्रदत्त था। उसकी रानी का नाम चंद्रावती था। उसकी नन्ही बेटी रोना के अतिरिक्त कोई संतान न थी। रानी, तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, रियासत में बगावत के शोले पूरी तरह भड़क उठे हैं। न जाने कब क्या हो जाए। रोमा को लेकर अपने पिता के घर चले जाओ। मैं आपको खतरे में अकेला छोड़कर किस प्रकार जा सकती हूँ नाथ? उफ, समझती क्यों नहीं? मैं कायर नहीं हूँ। यदि आप पर कोई आँच आएगी तो मैं भी पीछे नहीं हट, मैं भी उसमें जलूंगी। हम तुम्हारी महानता को इनकार नहीं करते, लेकिन कम से कम हमारी बच्ची का तो ख्याल करो। अब तीनों का भाग्य एक ही है राजन। उसी रात कौन कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। महाराज, अगर तुम इसी वक्त हमारी बात मान कर गद्दी छोड़ देते हो तो आज के दिन दोबारा यह देखना ना पड़ेगा। तुम गद्दार। नहीं, मेरे प्राण ले लो, मेरे सुहाग को मत उजाड़ो। आह, खचाक। मम्मी, पापा, ठहरो। शेरदत्त, इस मासूम बच्ची को हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसे मारने से कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कहते हो। और रायगढ़ स्टेट में खूनी जंग हुई। बागियों का सरदार सिंहासन संभाला। आज हमारे महाराज दुर्जन सिंह। रोमा अपने नाना के घर पर आ गई। वहीं उसे पालन पोषण हुआ। समय तेजी से बीत गया। जब तक मैं अपने माता पिता के हत्यारों से बदला नहीं लूँगी, तब तक धरती पर जालिमों का सुकून नष्ट नहीं कर दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। नाना जी, मैं संस्था चलाना सीखूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी, और तुम्हारी भावनाओं से परिचित हूँ बेटी। और रोमा की शिक्षा दी जाने लगी। घोड़े से भगाने हुए वह निशाना लगाती थी, धाएं धाएं। शायद बेटी का निशाना बराबर भी नहीं तो चुका भी नहीं। और इस समय देश को तुम बड़ा निशानेबाज, तुमसे बड़ा तलवारबाज, तुमसे बड़ा लड़ाका शायद कोई दूसरा होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए नाना जी, मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ। मेरा आशीर्वाद है बेटी। रोना अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहती थी। क्या पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी पीने के बाद? हाँ, रायगढ़ में कितनी दूर है? 5 मील दक्षिण में। शुक्रिया, अजीब लड़की है। ठहरो, क्या बात है? इस इलाके पर हमारा अधिकार है। लगता है तुम डाकू हो। बेशक, भको मत। तुम्हारे जो कुछ भी निकाल दो कर हमारे हवाले कर दो। अभी करती हूँ। और रोमा ने घोड़े से जंप लगाई। धड़ाक, वह व्यक्ति घोड़े से गिर पड़ा। सब ने रोमा को घेर लिया, लेकिन वह बिजली की बेटी थी जिस पर काबू पाना नामुमकिन था। धड़ाक। आह! सुजान सिंह चाकू लेकर रोमा की तरफ बढ़ा। रोमा तेजी से ठोकर मारकर उसका चाकू गिरा दिया। ठहरो सरदार। सुजान सिंह, यह क्या हो रहा है? तुम आदेश दिया था किसी औरत को परेशान नहीं करोगे, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्षमा चाहता हूँ सरदार। अपने इन बहादुरों को लेकर यहाँ से चलते बनो। इन्हें डूब मरो। एक लड़की को नहीं मार खा गए, और इन लोगों की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम रोमा है। शायद मैं भूतपूर्व राजा चंद्रसेन की बेटी हूँ। महाराज की बेटी राजकुमारी? मैं अपने पिता की हत्यारों का बदला लेने निकली हूँ। अरे, आप यह क्या कह रहे हैं? तुम नहीं जानती बेटी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं महाराज का वफादार सेवक भानु सिंह हूँ, जिसे महाराज की हत्या हुई। दुर्जन सिंह गद्दी पे बैठा, मैं जंगलों में डाकुओं का जीवन बिता रहा हूँ। ओह, वास्तव में आपको पहचाना नहीं पाई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अभी किसी की आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता होगी अवश्य मदद मांग लूँगी। लेकिन तुम अकेली हो बेटा, आप देख चुके हो। मैं अकेली परसों प्रभारी हूँ, और इजाज़त लेकर वक्त बहुत कम है।
कहीं आवश्यकता पड़े तो हिचकिचाना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। रोमा शाम ढलने से पहले ही रायगढ़ पहुंची। वह एक सराय में ठहरी। मैं एक परदेसी हूँ, तुम्हें सराय में 1-2 दिन ठहरना चाहती हूँ, सुख से ठहरो। जब तक तुम लोग मस्तिष्क पर मेरा नाम भय और आतंक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और उस रात को शहर के दरवाजे पर पुलिस चौकी है, अपना खेल वहीं से आरम्भ करती हूँ। और चौकी के अंदर, अरे यह चर्बी की बदबू कहाँ से आ रही है? रोमा ने जलती मसाल चौकी पर उछाल दी और चौकी धू धू करके जल उठी। आग आग, भागो भागो, अरे आग लगाने वाला वह रहा, भाग रहा है। और रोमा सुरक्षित भाग निकली। चौकी जला देने से बड़ा कारनामा न हुआ। शहर में कोतवाल जालिम सिंह इस बार उसी को समझना चाहिए। उधर जालिम सिंह के सामने एक आदमी चौकी जलाकर भाग गया और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। उसने हमें मौका ही नहीं दिया। बको मत, चूड़ियाँ पहन लो, हमें माफ़ कर दीजिए। जालिम सिंह किसी को माफ़ नहीं करता। तुम्हारी सज़ा आज तुम चर्बी खाने में जाकर सबके लिए खाना बनाने का काम करो। लेकिन वह कौन था जो चौकी जला, क्या मिलेगा? एक आदमी पहली रात नगर द्वार चौकी को जला गया, उसे गिरफ्तार करेगा, 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। खेल शुरू हो गया। मैं एक दुखियारी हूँ। इस सरकार पिछली रात चौकी जलाई, उसने मुझे बहुत दुख दिया। कौन हो तुम? यह बात आपको एकांत में बताऊंगी। जालिम सिंह उसे अकेले कमरे में ले आया। अब बताओ कौन हो? वो शख्स आपके सामने खड़ा है। क्या मतलब? क्या इस मुल्क के शासन से बदला लेना है और उसका शुभारंभ था। सुना है आप जनता पर बहुत जुल्म करते हैं, आज आपकी सज़ा मिलेगी। शायद तुम आदान से लड़की मेरा क्या बिगाड़ लोगी। यह देखो। रोमा एक लंबी छलांग लगाई और धड़ाक। आज के बाद तुम किसी पर अत्याचार करने के काबिल नहीं रहोगी। रोमा ने सिर की टक्कर चेहरे पर पड़ी। रोमा ने उस्तरा निकाला और कोतवाल को गंजा कर दिया। रोमा गंजे कोतवाल का चेहरा काला कर दिया और इसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी है। महाराज दुर्योधन सिंह के दरबार में एक लड़की तुम्हारी क्या दुर्गति बना दी। डूब मरने की बात है। वह लड़की नहीं महाराज, आपत थी। क्षमा महाराज। बको मत, तुम्हारा पद समाप्त होता है। ठीक है, तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। मैं तुम्हें लड़की को गिरफ्तार करके सलाखों में डाल दिए जाएगी। मुझे स्वीकार है जन्मदाता। कौन है वह लड़की? क्यों मुझसे बदला लेना चाहती है? मुझे तलवार तत्काल मुझे को तैवाल विश्वास नहीं करना चाहिए था। अपने गुप्तरों को सतर्क कर देना चाहिए। आप लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं मुझे सब पता चल चुका है। आप लोग जबरन टैक्स वसूल किया जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं। आपकी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जब वक्त आ गया है साथियों, आप मेरा साथ कंधे से कंधा मिलाकर हुकूमत से खिलाफ उठे, जुल्म के खिलाफ बगावत कर दें। लेकिन आप कौन हैं? इस सवाल का जवाब वक्त आने पर मिलेगा। ठीक है, आपके साथ हैं। हमारी नेता जिंदाबाद। पूरे देश में बगावत दबी चिंगारी सुलग उठी। बस ज़रूरत थी हवा देने की। रोमा वही काम किया। देखते ही देखते पूरे देश की जनता उसके साथ हो गई। सरकार को पता चला शहर में सराय में रोमा नाम की एक परदेसी युवती ठहरी हुई है। फौरन सराय को घेर लो। रुको, ओह, गिरफ्तार कर लो इसे। सबने रोमा को घेर लिया। दाएं दाएं, धड़ाक, आह, मार डाला, आह, तड़ाक, ढूं, आह। रोमा जालिम को गद्दे पर लाद दिया। अगर इस बात तुम्हें अकल आई, अगली बार तुम्हारी लाश जाएगी। जेल में डाल दो इस कायर को। एक गुप्तचर आया। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो लाल सिंह?
महाराज अच्छी खबर नहीं है, मुल्क की जनता आपके खिलाफ हो गई है। ओह, और यह उसी युक्ति रोमा की वजह से हुआ है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया तो बगावत पैदा हो कर देगी। अरे अरे, उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में गिरफ्तार करो। जो आज्ञा महाराज। और मुझे आज रात महल में घुसना है। मैं दुर्जन सिंह उसी निर्मता से हत्या करूंगी जिसकी निर्मता से उन्होंने माता पिता को की हत्या की थी। अचानक रोमांची की चौंकती है और भागने की कोशिश बेकार है, बच नहीं सकती। मगर इस वक्त बुद्धि से काम न लिया गया था, यह लोग बेबसी की मौत मार देंगे। चलो, रोमा को एक पिंजरे में बंद कर लिया गया। बादशाह जो गद्दारी करेगा उसे यही सजा मिलेगी। और जिसके सीने में तूफान मचल रहा हो वह डरते नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? अपने असलियत बता दो, माफ़ कर दी जाओगी। थूकती हूँ तुम पर। ले जाओ इसे गुस्ताख को। कल सूरज निकलते ही फांसी पर लटका दो। कल सुबह वक्त बहुत कम है। सुनो, क्या बात है? तुम लोगों को क्या जादू कर रखा है जो लोग बगावत पर उतर आए? वे लोग अब जुल्म की चक्की में नहीं पिसना चाहते, इसलिए बगावत कर रहे हैं। हम लोग भी बादशाह से खुश नहीं, हमें आज़ादी चाहते हैं अपने देश के वासियों के साथ। लेकिन कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सुबह भी बहुत दूर है कोतवाल, जाने क्या हुआ। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ इनकलाबियों की सभा में रोमा हमारी नेता है, उसे आज़ाद करना होगा। लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? कल सुबह फांसी दी जाएगी। हम लोग सामूहिक रूप से जेल पर हमला करेंगे और आज़ाद कर सकते हैं। असंभव, वह राज्य की सबसे सुरक्षित जेल है। कोशिश की जा सकती है, जानबूझकर आत्महत्या करनी होगी। मेरा पूरा प्लान सुन लो। आज रात जेल महल में एक साथ हमला करो, दुर्जन सिंह का तख्ता पलट दिया जाएगा। लेकिन हम लोग महल में कैसे दाखिल होंगे? महल के पहरेदारों हम अपनी तरफ मिला लिया, हमें घुसने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर चारों योजना पर विचार करने लगे। रात के 12 बजे रोमा के निकलने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। क्या मुझे अपनी मौत का विश्वास कर लेना चाहिए? रोमा बेटी, तुम मुसीबत में थी। मैं किस प्रकार रुक सकता था? तड़ाक खटाक। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँचे? जेल का संतरी हमारी मदद कर रहे हैं। हमने उसे यहाँ से इनकलाब की भावना फूंक दी, उसे एहसास करा दिया कि वे अब गुलामी की आज़ादी जी रहे हैं, अब आज़ादी चाहते हैं। भानु ने रोमा के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट की। आज रात लोग महल पर हमला करेंगे। हाँ, फिर तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। आओ, हम लोग पहले कारागार से बाहर चलते हैं। उधर सावधानी से चलो, किसी को भनक नहीं मिलनी चाहिए। और सर्च लाइट जल उठी। जो जहाँ है वहीं रुक जाए वरना भून दिया जाएगा। पोजीशन लो। दाएं। स्थिति बिगड़ गई। हमारे मुट्ठी भर साथी शायद उन लोगों का मुकाबला न कर सके। तुम छुप कर अगर अंदर दाखिल हो और दुर्जन सिंह की हत्या कर दो, फिर क्या करें? अच्छा। लेकिन अभी वह कुछ दूर गया था कि एक सनसनाती गोली उसकी कनपटी पर लगी। महल के बाहर जनता हंगामा कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद। तोप का मुंह खोल दो, बागियों को धजिया उड़ा दो। लेकिन सरकार, अभी भीड़ और बच्चे औरतें भी हैं, चिंता मत करो। तड़ाक। उधर रोमा, यहाँ से पहले ही जंग जारी है। मुझे अवसर का लाभ उठा कर ऊपर दाखिल हो जाना चाहिए। रोमा का हाथ एक भरपूर वार पहरेदार की एक सैनिक की गर्दन पर पड़ता है। तड़ाक। ओह, यह मेरी स्मृति, जहाँ तक मेरी स्मृति कह रही है यही होना चाहिए बादशाह का कक्ष। यही लगता है। अंदर आवाज़ आ रही है, सुनो क्या बात हो रही है। रोमा कान लगाकर सुनती है। अंदर, शेर सिंह, तुम्हारे सबसे वफादार साथी हो। आज जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है
तुम्हें कोई रास्ता निकाल सकते हो। जो आज्ञा महाराज। शेर सिंह, यहाँ मुझे ध्यान पड़ता है इसी ने मेरे पिता की और माँ की हत्या की थी। कुत्ता, वह आ रहा है। रोमा छिप जाती है। फिर शेर सिंह जैसे ही पास आता है, कौन हो तुम? रोमा झपट कर मैन से तलवार निकाल लेती है। तुम्हारी मौत याद है वो दिन? इसी तलवार से तुमने महाराजा चंद्रदत्त और उसकी रानी की गर्दन काटी थी। लेकिन मैं वही बच्ची हूँ जिसने तुमने उस दिन दया करके छोड़ दिया था। महाराज की बेटी। मौत सामने देखकर शेर सिंह के हौसले परस्त हो गई। शेर सिंह ने म्यान से तलवार निकालनी चाहिए और दुर्जन सिंह के कक्ष की ओर बढ़ गई। कौन हो तुम? मौत, तेरी मौत गिदड़। तुम जेल से कैसे छूटी? जिसके सीने में तूफान हो उसे रास्ते में जेल की दीवारें नहीं रोक सकती। तुम्हें पूछा था मैं कौन हूँ, तो सुनो। मैं राज्य की असली हकदार राजा चंद्रदत्त की पुत्री रोमा। तब तुम नहीं बचोगी। दोनों की तलवारें टकराई। तड़ाक। रोमा ने जैसे ही पैतरा बदला, दुर्जन सिंह के हाथ की तलवार छूट गई और कुर्सी पर गिर जा पड़ी और रोमा उसकी गर्दन काट दी। उस रात भर खूनी क्रांति हुई, लेकिन सफलता इनकलाबियों को मिली। राजकुमारी रोमा जिंदाबाद। आज से तुम अपने देश को आज़ादी की घोषणा करती हूँ। तुम इस देश के राजकुमारी हो। ताज तुम्हारा पर अधिकार है। नहीं बाबा, अब यह ताज किसी के सिर पर नहीं रहेगा। देश का रक्षक नियुक्त करती हूँ। राजकुमारी रोमा जिंदाबाद। और वह पीढ़ी, वह मानवता का व्रत लेकर वहाँ से चल दी।